हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीयू और चिंटू गए होते हैं ग्रोसरी लेने के लिए। बट फिर शालिनी कहती है तुम लोग वापस आ गए। तो पीयू कहती है हाँ हम आ गए, बट शॉपकीपर अंकल ने बोला कि वो कोई भी चीज़ उधार में नहीं देंगे। और हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट चावल और दाल तो दे दीजिए, बट उन्होंने मना कर दिया माँ कि उधार में वो कुछ नहीं देंगे। फिर इसी सब के बीच में शालिनी को एक कॉल आता है, तो वो कॉल रिसीव करके कहती है कि कौन बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं प्रिंसिपल बोल रही हूँ, और अगर तुमने कल 4 लाख रुपीज़ डिपॉज़िट नहीं किए हैं उनकी फ़ीस के, तो वो लोग स्कूल नहीं आ पाएंगे, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आपको किसी सरकारी स्कूल में ही डालना होगा। और इन सब चीज़ों से अगर उन्हें ये पता लगेगा कि पैसों की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वो लोग बहुत डिमोरलाइज हो जाएंगे। एंड देन चिंटू बोलता है मम्मी हमारे यहाँ पा क्यों नहीं है, माँ तो सिर्फ प्यार दे सकती है, लेकिन बच्चों को खाना फूड तो पा होंगे तभी होगा ना, और हम पढ़ भी नहीं पा रहे, हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे। तब तक वहाँ एक लेडी आती है शालिनी से मिलने के लिए। तो शालिनी कहती है दीदी आप, तो वो कहते हैं कि ये मोहल्ले वाले तुम्हें बाहर निकालने पे ही लगे हुए हैं, तुम्हें इस मोहल्ले से बाहर निकालना चाहते हैं सब लोग, तुमने अभी तक मेंटेनेंस के पैसे नहीं भरे हैं ना, तो बस यही सब बोलकर वो तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं इस मोहल्ले से। तो शालिनी कहती है कि आपके पास कोई है क्या जो मुझे पैसे दे सकता है, मैं इस घर को गिरवी रख कर कोई मुझे 4 लाख देगा क्या। तो वो लेडी कहती है कि तुम सिर्फ 4 लाख पैसों के लिए ये घर गिरवी रखना चाहती हो। एंड वो कहती है कि घर को क्यों गिरवी रखते हो, तुम तो हो ना। तो शालिनी गुस्सा करती है कि आप क्या बोल रहे हो। तो वो कहती है कि मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हारा डांस तो है ना, तुम अगर डांस करोगी तो एक पार्टी है जो 4 लाख देने के लिए तैयार है। तो शालिनी शॉक हो जाती है, वो कहती है कि 4 लाख, वो भी मेरे डांस के लिए। तो वो कहती है कि बहुत बड़ी पार्टी है, 4 लाख तो क्या, अगर तुम अच्छे से करोगे, तुम अगर मान जाओगी तो वो 5 लाख भी देने को तैयार है। तो वो कहती है कि मैं तो किसी को नहीं जानती और कोई भी मुझे नहीं जानता, तो वो मेरे डांस का इतना पैसा क्यों देंगे। तो वो कहती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है क्या, तुम्हारे डांस पर भरोसा नहीं है क्या, लेकिन मैं जानती हूँ तुम कितना अच्छा डांस करती हो, तुम्हारे पास कितने अवार्ड्स हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारा डांस, इसीलिए मैं आई हूँ। तो वो कहती है कि थैंक यू वेरी मच। तो वो कहती है कि मैं गैस पे कुछ चढ़ा के आई हूँ, मतलब खाने के लिए कुछ चढ़ा के आई हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है मैं अभी चलती हूँ। और फिर उसे कॉल आता है बाहर निकलने के बाद, और कबीर कहता है सारा काम हो गया। तो वो कहती है हाँ, मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और मैंने उसे बताया है कि ऐसा है, वो बड़ी फैमिली से है और उसके डांस का उसको 4 लाख रुपए देंगे। तो कबीर कहता है ठीक है मैं आपके पैसे पहुंचा दूंगा। तो वो लेडी भी कबीर की सेट की हुई होती है। एंड वो कॉल कट करते वहाँ पे विकी शर्मा आते हैं। तो कबीर उसे कहता है कि शालिनी तो वो डांस फ्लोर पे आ जाएगी जहाँ पे एंगेजमेंट होने वाली होती है उनकी, अब रिंग उसे पहनाना तुम्हारे ऊपर है, अब वो तुम मैनेज करोगे। विकी शर्मा कहता है रिंग तो मुझे पहनाएगी शालिनी देशमुख, दुनिया नहीं जानती है लेकिन मैं जानता हूँ, आई लव हर। मतलब कन्फेस करता है कबीर के सामने दैट वो शालिनी से प्यार करता है। तो कबीर भी शौक रह जाता है ये क्या बोल रहा है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव प्रसाद वापस बहरूपिया, मतलब अपने फेस को कवर करके बियर्ड और एक्स्ट्रा हेयर एंड चश्मे लगाकर कोट सूट पहनकर रेडी हो रहा होता है। तो शीतल आती है उसके पास और उसका टाई फिक्स करती है। तब शिव गुस्सा हो जाता है। एंड देन वो कहती है कि मैं कभी नहीं ये चाहती कि किसी बीवी का सच पता करने के लिए किसी पति को इस तरह से अपना बेस बदलना पड़े, बहरूपिया बनना पड़े।
तो शिव कहता है मेरी शालिनी बिल्कुल ऐसी नहीं है, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि दुनिया के लिए तो मैं मर चुका हूँ, इसीलिए मैं ऐसे भेस बदल के बाहर जाना चाहता हूँ। बट वो कहती है कि मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। शालिनी इज़ अ कैरेक्टरलेस वुमन और उसके लिए तुम इतना सब बोल रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए। एंड उसी बीच में शीतल को एक कॉल आता है और वो पूछती है कि सब रेडी तो है ना, सब तैयार है। तो उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। एंड देन शिव पूछता है उससे कि कॉल पर कौन था। तो शीतल कहती है कोई जानने वाला, मेरे पहचान का है, और वो उसी ने मुझे सबसे पहले उनके एंगेजमेंट की खबर बताई थी। एंड देन यही बोल के शीतल टर्न होती है, वो बोलती है रुको 1 मिनट। एंड देन वो एक रिंग निकालती है, शिव को बताती है। तो शिव पूछता है ये किसकी रिंग है। तो शीतल कहती है तुम्ही ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन शालिनी विक्की को रिंग पहनाएगी उसी दिन तुम भी मुझे ये रिंग पहनाओगे। तो उसके बाद वो उसके कंधे पर सर रखती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ एंगेजमेंट हॉल होता है वहाँ शालिनी परफॉर्म कर रही होती है। शालिनी को तो पता नहीं था कि ये रिंग सेरेमनी है या उसकी खुद की एंगेजमेंट में वो आई है। वो तो उस लेडी पे भरोसा करके ही वहाँ पे डांस कर रही थी क्योंकि उसको उससे 4 लाख मिलने वाले थे। देवदास की सॉन्ग पे कर रहे थे उन लोग। तो शिव उसे देखकर शॉक रह जाता है। शिव को ये सब नहीं पता होता है कि वो पैसों के लिए कर रही है या कुछ भी, उसे पता ही नहीं था। बट शिव ऐसे सोचता है कि ये अच्छी तरह से जानती है कि इसका पति मर चुका है और ये मेरे बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर यहाँ पर डांस कर रही है खुशी से। इसका एंगेजमेंट होने वाला है, यही सब शिव सोचता रहता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। शीतल आकर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेट करो, अभी तो पूरा तमाशा बाकी है। तो शिव ऐसे सोच रहा होता है कि शालिनी ऐसा कैसे कर सकती है, शालिनी पहले तो ऐसे नहीं थी। बट शीतल कहती है वेट करो, पूरा देख के जाते हैं कि आगे क्या होता है। एंड देन शालिनी भी परफॉर्म करते करते देख रही होती है कि उसे क्या करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है। वो सोचती है कि फ़ीस के लिए हमें ये सब करना है, ग्रोसरी भी नहीं लाए थे उन लोग। जैसे वहाँ पे वो डांस उसका ख़त्म होता है तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, माइक पे कोई बोल रहा होता है बट वो इंसान सामने नहीं आता। वो कहता है जो आज इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है शालिनी देशमुख, तो नहीं बोलेगा वो ऑब्वियस है, शालिनी वो इस फंक्शन की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वही इम्पोर्टेंट है आज के इस फंक्शन के लिए। शालिनी भी सोचती है ये कौन बोल रहा है, ये तो सिर्फ मेरे को डांस परफॉर्मेंस के लिए लेके आए थे। शिव भी शॉक रह जाता है कि ये सब शालिनी को पहले से ही पता था, शालिनी ने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। तो बस आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या शालिनी सच्ची में एक्सेप्ट करती है, वो सबके सामने कुछ बोल पाएगी या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।